तो बच्चों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है कैलेंडर। कैलेंडर एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें हम लोग जो है CUET के थ्रू जो है इससे क्वेश्चंस आपका 1 से 2 क्वेश्चंस बनता है बोर्ड CUET में। तो हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग डेट से कोई भी डेट ऑफ बर्थ दिया होता है तो डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम लोग दिन निकालते हैं आज हम लोग इसको सीखेंगे। जैसे सपोज किया जाए, दे दिया जाए 26 नवंबर 1926 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन था? इस टाइप के प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो में, कैलेंडर के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को 3 to 4 सेगमेंट में जानेंगे और 20 मिनट के अंदर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्टली देने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखा जाए, ये टाइम टेबल जो दिया गया है, ये जो कैलेंडर का ये डेट आपके सामने दिख रहा है 26 नवंबर 1926। तो 1926 में हमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या क्या खोजना है। 1926 दिया गया है ये चीज, ये 1926 जो है हमें इससे 3 इंफॉर्मेशन दिखते हैं। वे इंफॉर्मेशन कौन से हैं? तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, पहला नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन दिखेगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स। और सेंचुरी ईयर। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें, किसी भी इस तरह का डेट कोई होगा तो हम लोग ये 3 इंफॉर्मेशन देखेंगे। सेंचुरी ईयर्स। जब भी बात करेगा नंबर ऑफ ईयर्स का, तो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, ये हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर्स होगा, तो हम कहेंगे 26। जब नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात आएगी, जब भी नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात आएगी, हम लोग यहां क्या करेंगे? अब इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया गया है, इस नंबर ऑफ ईयर्स में नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं और जो भागफल, जिसको हम लोग बोलते हैं आल्सो कोशंट, कोशंट कितनी बार गया वही हमारा आंसर होगा। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिमाइंडर से कहीं कोई मतलब नहीं है। तो रिमाइंडर से मतलब है नहीं हमको, मतलब क्वेश्चन से है। तो हम जब 26 में 4 से डिवाइड करेंगे, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, तो आपका आंसर आया 6। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर से 6। कैसे आया? तो आपको इसके लिए यहां पर स्टेप दिया गया है। और सेंचुरी ईयर कौन सा चल रहा है? तो सेंचुरी ईयर के लिए हम लोग ध्यान देंगे 1926 है तो 1900, सेंचुरी ईयर है 1900। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। फिर से एक बार देखिए, समझिए। जैसे सपोज कीजिए हमने लिया एक दूसरा, मैं ईयर ले रहा हूं, सपोज कीजिए दैट इज 1876। तो यदि यहां पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स का, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ ईयर्स आप लोग बताएंगे कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वही लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 76। नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स क्या होगा? जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि हम ईयर्स में ही नंबर ऑफ ईयर्स जो है 76 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे और जितनी बार गया तो 4 1 जा 4, 3 आपका ये अपने लिव आउट किया, 4 9 जा 36, ये पूरा पूरा कट गया। यदि रिमाइंडर बचता भी तो हमसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल यहां से मतलब है। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना हो गया? हम बोलेंगे 19। आपसे पूछा जाएगा इसमें सेंचुरी ईयर कितना है, तो आप सेंचुरी ईयर बताएंगे 1800। तो इस तरह से हम लोग इसका ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स और सेंचुरी ईयर्स हम लोग जान गए। अब ध्यान हमें देना है, अब ध्यान हमें देना है यहां पर कि जब ये चीजें हम लोग जान लेते हैं,
अब ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी ईयर्स की बात हम करें तो अब तक जब से कैलेंडर चल रहा हम लोगों का, इसे हम लोग बोलते हैं आल्सो ग्रेगेरियन कैलेंडर। जो कैलेंडर की बात हम लोग कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेगेरियन कैलेंडर। तो ये है, इसके नाम हम लोग बोलते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर, ग्रेगेरियन कैलेंडर, या इसको हम लोग आल्सो बोलते हैं रोमन कैलेंडर। ये हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान दिया जाए, जो कैलेंडर है, तो अब तक जितने भी सेंचुरी ईयर आपको दिखाई पड़ेंगे, अब तक जितने भी सेंचुरी ईयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो बीत चुके हैं सेंचुरी ईयर्स, तो आपको पता होगा पहला सेंचुरी ईयर क्या रहा होगा? दैट इज 100, 200, 300, 100 का मल्टीपल्स 400, 500, 600, डॉट डॉट डॉट, आप आएंगे तो 1700, 1800, 1900, 2000। अभी 21 सेंचुरी हम लोगों का चल रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे सेंचुरी ईयर हैं। अब ये सेंचुरी ईयर आपको पता था, इसमें भी हमको कैटेगराइज करना होगा दो पार्ट में। ये सेंचुरी ईयर भी कैटेगराइज कितने पार्ट में है? दो पार्ट में है। एक होता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, तो ये जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा वो क्या होगा? सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो वे जो 400 से डिवाइड नहीं है, जो 400 से डिवाइड नहीं है, वे नॉर्मल सेंचुरी ईयर होंगे। जैसे 100, 200, 300, 400 नहीं, 500, 600, 700, 800 नहीं, 900, इस तरह से एंड सो ऑन। और जो वे सेंचुरी ईयर जो 400 से एग्जैक्टली डिवाइड है, 400 से एग्जैक्टली डिवाइड है का मतलब 400 का मल्टीपल्स, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 400, फिर 4 का मल्टीपल्स क्या होगा? 800, फिर क्या होगा? 1200, फिर 1600, 2000। अब तक ये, तो ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर। ये सेंचुरी लीप ईयर है। इसमें आने वाली जो फरवरी है वो 29 डेज की होगी। इसमें जो आने वाली फरवरी होगी, जो सेंचुरी नॉर्मल ईयर है, इसमें जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। हम लोगों ने सबसे पहले सेंचुरी ईयर को कैटेगराइज कर लिया दो पार्ट में, एक सेंचुरी नॉर्मल ईयर और दूसरा सेंचुरी लीप ईयर। अब बात आता है कि मान लीजिए कोई नॉर्मल ईयर होता है, सपोज किया जाए कोई नॉर्मल ईयर है और हमें कैटेगराइज करना है कि वो कोई जो ईयर है, सपोज किया जाए 7086। अब आपको यहां पे ये बताना है, यह ईयर भी अपने आप में कैटेगराइज्ड होगा दो पार्ट में, नॉर्मल ईयर और सेंचुरी लीप ईयर्स। तो नॉर्मल ईयर या सामान्य वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं आल्सो सामान्य वर्ष, और दूसरा क्या होगा? लीप ईयर्स या अधिवर्ष। यदि हिंदी में बात करेंगे हम लोग तो अधिवर्ष बोलेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर्स, लीप ईयर्स। तो जब सामान्य वर्ष की बात हम लोग करेंगे तो सामान्य वर्ष में क्या होगा? वह कोई भी दिया गया है तो लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर यदि 4 से डिवाइड है तो वो लीप ईयर होगा, और यदि 4 से डिवाइड नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे देखो 86 को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करें तो कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा? सामान्य वर्ष है। 1786 इज अ नॉर्मल ईयर। लेकिन यहां 1884 इज ए लीप ईयर। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिवाइड है। 2004 ये भी डिवाइड है, 2012 ये भी है, 1992 ये भी क्या है? देखो 4 से डिवाइड है, 4 2 जा 8, 1 4 से 12, दीज आर ऑल लीप ईयर्स। और 7086, 1991, 1993, 1999, दीज आर व्हाट? सामान्य वर्ष। तो ये सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष का कंसेप्ट क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है, यदि ये 4 से डिवाइड है तब तो लीप ईयर, और यदि नहीं डिवाइड है तो सामान्य वर्ष होगा। तो अब आप लोगों को 2 चीजें तो कंफर्म हो गया होगा, कोई भी वर्ष आपके सामने आ जाए,
चाहे वो सेंचुरी वर्ष हो, चाहे वो साधारण वर्ष हो, तो हम लोग कैटेगराइज करने की स्थिति में आ गए कि इसमें कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष होगा, या कौन सा सेंचुरी वर्ष सामान्य सेंचुरी वर्ष होगा, और कौन सा सेंचुरी वर्ष जो है आपका सेंचुरी लीप ईयर होगा। नॉर्मल की बात किया जाए तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आगे ध्यान दिया जाए, अवधि हम लोग आगे की बात करेंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो सेंचुरी हम लोगों ने कहा कि सेंचुरी ईयर्स हैं, तो सेंचुरी ईयर्स में अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? हम लोग एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और उस फार्मूले में कितने चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग कोई भी दिन निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या होगा? डेट प्लस मंथ का कोड प्लस नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स और सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। इस 7 से डिवाइड हो गया, तो हमें देखो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, हमें इसमें कितनी फाइंड करना है? डेट, मंथ का कोड, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कहां से निकलेगा हम लोगों को? सेंचुरी कोड निकलेगा सेंचुरी ईयर से निकलेगा। कैसे बता रहा हूं? अब से बारी बारी से हम आपको बता रहे हैं कैसे हम इनको निकालेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमने लिखा, मान लीजिए 1985, हमने लिखा 1985, तो 1985 में हमें क्या दिखा? ये 3 आंसर हमें यहां से इसी से मिलेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स और सेंचुरी कोड। ये 3 चीजें हमें केवल इस इंफॉर्मेशन से मिलेगा। कैसे देख रहे हैं? तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की हम जब बात करेंगे, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, तो 85। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हो गया। अब नंबर ऑफ लीप ईयर्स की यदि हम बात करेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो क्या होगा? 85 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 जा 8 क्रॉस 4 1 जा 4, तो इससे हमारा मतलब है, हमारा रिवर्स से मतलब नहीं, क्या हो गया? 21 हमारा लीप ईयर्स हो गया। सेंचुरी ईयर्स कौन सा है? सेंचुरी ईयर आप कहेंगे कि 1900, इसे छोड़ 0 कर देंगे तो आ जाएगा 1900। ये हमारा 3 चीज मिला, तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड हो गया, नंबर ऑफ लीप ईयर्स हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब बात है सेंचुरी कोड का। हमने सेंचुरी, देखो ईयर तो निकाल लिया, हम लोगों ने सेंचुरी ईयर निकाल लिया। सेंचुरी ईयर कौन सा है? सेंचुरी ईयर्स है 1900। तो सेंचुरी कोड कैसे निकलेगा? सेंचुरी कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेंचुरी ईयर को, दिया गया सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 400 से सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो किसी भी सेंचुरी ईयर को, आपके पास सेंचुरी ईयर क्या है पता है? 100, 200, 300, 400, 500, डॉट 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 1800, 1900, 2000। तो इनको जब भी हम डिवाइड करेंगे 400 से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है, जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा, पॉसिबल रिमाइंडर आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई भी सेंचुरी ईयर होगा और डिवाइड करेंगे 400 से, तो जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो या तो क्या होगा? या तो 100 होगा, या तो 200 होगा, या तो 300 होगा, और या तो 400 से कट जाएगा तो 0 होगा। ये पॉसिबल हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। सेंचुरी कोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सेंचुरी ईयर फाइंड करना होगा। सेंचुरी ईयर मालूम हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, और जब 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर ऑलवेज आपको यही 4 मिलेगा, या तो 100, या तो 200, या तो 300, या तो 0। अब इसमें से मिला, तो इसके लिए अब हमें इतना रिमाइंडर मालूम हो गया, इस रिमाइंडर पता हो गया हम लोगों को, इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे सेंचुरी कोड। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, जनरली हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने मित्र मंडली में। यदि कोई थोड़ा फ्रॉड टाइप का होता है, या
उसका जो है अपने आप को धूर्त समझता है, तो हम लोग कहते हैं 420, 420 है, तो उसी 420 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे नंबरिंग से। पुट कर दीजिए 420 और लास्ट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे 6। ये हमारा कोड है। कभी भी आप सेंचुरी ईयर दिया गया होगा, आप सेंचुरी ईयर निकाल लेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर ऑलवेज यू फाइंड 100, 200, 300, 0। जीरो कब आएगा? जब जब यह 400 सेंचुरी लीप ईयर होगा, मीन्स 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो कटेगा, जीरो हो जाएगा, तब 6 होगा। यदि रिमाइंडर बचता है आपका 100 तो 4, 200 तो 2, 300 तो 0 और कट गया पूरा पूरा तो 6। ये हमारा हो गया क्या? सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड हम लोगों ने जान लिया, हमने नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ लीप ईयर्स को फाइंड कर लिया। अब दो चीज बचा हमारे पास, डेट और मंथ। डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से ले लेंगे। कह रहा मंथ का कोड हमें चाहिए, तो हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों का हर महीने का अपना एक कोड होगा। वो कोड क्या होगा? तो हम लोग पहले मंथ जो 12 महीने हैं उसको लिख लेते हैं। तो यदि लिखना चाहें हम लोग तो इस तरह से होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने हो गए। इन 12 महीनों का अपना कोड होगा। और कोड एक तो ये होगा कि मान लीजिए ईयर भी कोई दिया गया है, जैसे ईयर दिया गया है 1985, तो हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, सेंचुरी ईयर तो है नहीं, पहले नॉर्मल सेटअप है, तो हम चेक करेंगे ये कौन सा ईयर है, तो ये नॉर्मल ईयर है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर जो 85 है, ये 4 से डिवाइड नहीं है, तो जब नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों के लिए हम लोग कोड निकालना पड़ेगा। ये नॉर्मल ईयर, जब ईयर नॉर्मल होगा तब कोड नॉर्मल ईयर के लिए, और इधर क्या होगा? यदि लीप ईयर हो जाता है तो ये लीप ईयर के लिए हम लोग कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड क्या होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत आसानी से कोड लिखेंगे। 12 का स्क्वायर हम लोग ऐसे करते हैं, 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। आप लोगों को लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ मैं। 5 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? 6 का स्क्वायर, और लास्ट में आप लोग क्या लिख दीजिएगा? 146। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, 144। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये बात जानते हैं आप लोग, मगर हमें लिखना है 3 डिजिट में, तो हम कहेंगे 025। 6 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा 036, और लास्ट में क्या है? 146। 12 महीने हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, ये 12 डिजिट हैं। इस तरह से हम लोग जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको हम आराम से नॉर्मल ईयर के लिए इसको हम शिफ्ट करते हैं। जनवरी 144, 144, 144, 025, 025, 036, 036, 036, लास्ट में 146 हमें लिखना है। यहाँ 144 है तो यहाँ हम लिख देंगे 146। ये हो गया, ये नॉर्मल ईयर है तब का हमारा कोड होगा। और यदि लीप ईयर है तो लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी माह के कोड में ही बदलाव होगा। क्या होगा? ये एक अपने से कम हो जाएगा, जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 4 है तो यहाँ एक कम होकर के 3 हो जाएगा। बाकी सारे महीनों के कोड, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो, सब में सेम होगा। केवल और केवल मात्र लीप ईयर में जनवरी और फरवरी मंथ के कोड अपने नॉर्मल कोड से क्या होगा? एक कम हो जाएगा। एक है तो 0, एक कम होकर के 4 है तो एक कम होकर 3 हो जाएगा। बाकी सारा कोड यही होगा। तो नाउ वी आर एबल टू able to do the answer of the given questions। जो हम लोग क्वेश्चंस पहले लिए थे कि कोई आपको डेट दिया होता है और पूछा जाता है कि इस डे को कौन सा दिन होगा, डेट आपको दिया होगा,
कौन सा दिन होगा, तो इस बात को पूछा जाएगा हम लोगों से और हम लोग उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग आ गए हैं। एक चीज़ और, इसमें थोड़ा सा हम लोग अपडेट किया था, हम लोग यहाँ फॉर्मूला को दिया गया है डेट, मंथ कोड, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर, सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाई 7। तो ये कोई ना कोई नंबर होगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि वो जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, वो कोई ना कोई जो है नंबर होगा जो 7 से लेस होगा, 7 से लेस होगा। सेवन से लेस होगा तो इसको हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और सारे महीनों के नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको डिवाइड किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग। यहाँ ले लेते हैं संडे, यहाँ मंडे, यहाँ हम लोग ट्यूसडे ले लेते हैं, यहाँ वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दिए गए डेट को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो 7 से छोटा होगा, तो या तो 1 होगा, या तो 1 होगा रिमाइंडर, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 और यदि कट गया तो रिमाइंडर 0 होगा। ये कब होगा? जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल रिमाइंडर हैं। यदि आपको रिमाइंडर 1 आता है तो हम संडे बोलेंगे, 2 आता है तो मंडे, 3 आता है तो ट्यूसडे, 4 आता है तो वेडनेसडे, 5 आता है तो थर्सडे, 6 आता है तो फ्राइडे, कट गया तो सैटरडे। इस हिसाब से हम लोग पूरे क्वेश्चंस का आंसर देने की स्थिति में आ गए हैं। अब मैं ये क्वेश्चंस लेता हूं और अब आज की हम लोग बात करें, यदि आज का डेट क्या है तो आज हम लोग कह सकते हैं कि 31 मार्च। टुडे इज 31 मार्च 2024। आज का ये दिन है और सबको पता है कि आज क्या है? संडे। आज संडे है। हम लोग इस फार्मूले के सहायता से निकालेंगे कि नहीं, संडे वाला आंसर जो है हम लोग वेरीफाई करा देते हैं। तो हम लोग उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो फार्मूला क्या है? डेट क्या है? तो ये 31। तो डेट प्लस मंथ कोड प्लस नंबर ऑफ ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7। तो डेट हो गया 31। मंथ कोड मार्च, और चूंकि ये लीप ईयर है लेकिन मार्च है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मार्च का क्या होगा? मंथ ऑफ मार्च का कोड है 4, हमने यहाँ 4 अप्लाई कर लिया। कह रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें पता है नंबर ऑफ ईयर्स लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 24। अब कहेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो बताए थे आप लोगों को कि इसी में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार गया? 6 टाइम्स गया, 4 6 जा। अब बात हुआ सेंचुरी कोड का, तो ये कौन सा सेंचुरी ईयर है? सबसे पहले हमने देखा कि सेंचुरी ईयर है 2000 और 2400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा मतलब 0, और 0 मतलब क्या बेटा? 6। तो सेंचुरी कोड भी आ गया हमारा 6। अब इसी को हम 7 से डिवाइड करेंगे और दे के हम लोग आंसर निकालेंगे। एक चीज, आप लोग इस पूरे नंबर को डिवाइड कर लो और नंबर को डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो आएगा बेटा, जो शेषफल आएगा वो 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा कट जाएगा, 0 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 6 से छोटा ही होगा, 7 से छोटा होगा। अब हम लोग ऐसे कर लो, और या तो यदि आप तेज करना चाहते हैं तो हम इसी से कैसे करते हैं, ध्यान देखिएगा आप लोग ध्यान से। 7 3 जा 21, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। 7 3 जा 21, तो ये 21 कट गया, बच गया यहाँ पर 3 आप प्लस 4 7 से कट जाएगा, हमने काट दिया। 7 4 जा 28, यहाँ बच गया 3 और 6 और 1 7, हमने एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ से 2 माइनस हो गया, अब बचा केवल 1। और 1 का मतलब आप लोग जानते हैं, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 का मतलब क्या है? ये आप लोग देख रहे हैं कि 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है संडे, यानी आज संडे है भी, और हम लोगों ने इस फार्मूले के सहायता से हम लोगों ने संडे निकाल दिया। इसका मतलब वी आर करेक्ट।
तो हम लोगों का एक आंसर आ गया। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेकर के जो है इसको हम लोग जो है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें दिखे भी, हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं कि 18 मार्च 1981 को हम लोग को निकालना है कौन सा दिन होगा। तो वही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डेट क्या है 18, मंथ कोड मार्च यहाँ ना देकर, मार्च तो लिए थे, इसको हम लोग कर लेते हैं मई। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 18 मई 1981। तो देखिए मई, अब मई की बात करेंगे 025। देखो मई का कोड क्या है 2 है, मंथ कोड हो गया 2, नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स लास्ट का 2 डिजिट मतलब 81, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, इसी 81 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार गया 20 बार जाएगा, तो ये हो गया नंबर ऑफ लीप ईयर्स। और सेंचुरी कोड के लिए सेंचुरी ईयर कौन सा है, तो हम कहेंगे 1900, 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 4 4 जा 1600, बचेगा 300। और 300 के लिए क्या है कोड 0, तो ये हम लोग अप्लाई कर देंगे 0, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही बात आ गया, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं एक यहाँ से ले लेते हैं, इसमें देते हैं, तो 7 3 जा 21 कट गया, एक इसको दे देते हैं 19, और 7 2 जा 14, 4 यहाँ हो गया 5, इनको मिला करके अब क्या बचा हमारे पास, इसको 70 प्लस तोड़ दो 11 में, तो 70 प्लस 11, तो 7 10 जा 70 खत्म हो गया, 11 5 16, 7 2 जा 14, 2 बच गया। और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब आप लोग देख रहे हैं कि यदि 2 रिमाइंडर बचा है तो दिन क्या होगा मंडे। तो आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर 18 मई 1981 को कौन सा दिन होगा, तो आप लोगों ने कहा मंडे। तो इस तरह हम लोग प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में हम लोग आ गए। हम लोग आराम से इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग इसे कर करके चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 4 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन, पहला। दूसरा क्वेश्चन, 27 नवंबर 1785 को। तीसरा क्वेश्चन, 16 जुलाई 1519 को। आप लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर निकाल करके चेक कीजिएगा। अगला इसका जो है जो सेगमेंट है हम लोग अगले वाले क्लास में जो है हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।